नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा। आज 6 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 6 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त 2020 को लॉन्च करने की जो समय सीमा है वो तय किसने की है। और जब तय की तो मेडिकल जगत में एक विवाद सा खड़ा हो गया। वो ICMR ने की है दोस्तों। ICMR मतलब भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने की है। देखो, इसकी सारी डिटेल बताऊं आपको। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में कवायद चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है कि कई देशों में जल्दी सफलता पाने के लिए होड़ सी मची हुई है। इसी तरीके से भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत की हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कंपनी है, उसको ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है कि आप 800 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल करो। और वो ह्यूमन ट्रायल जुलाई महीने में होगा, इसी से महीने में शुरू हो रहा है। तो ह्यूमन ट्रायल होने के बाद 800 लोगों पर होने के बाद परीक्षण सफल पाया गया तो 15 अगस्त को दवाई लॉन्च कर देंगे। और ICMR ने भारत बायोटेक कंपनी को बोला है कि आप दवाई को 15 अगस्त तक तैयार करें। मतलब उसने ICMR के जो डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने भारत बायोटेक कंपनी और जो उसको मेडिकल कॉलेज है उसको फास्ट ट्रैक माध्यम से ह्यूमन ट्रायल करने को कहा ताकि 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च हो जाए। तब दुनिया के एक्सपर्ट ने कहा कि ह्यूमन ट्रायल में 12 से 18 महीने लगते हैं, इस वजह से वैक्सीन में देरी हो सकती है। लेकिन भारत तो ये बोल रहा है कि 15 अगस्त तक लॉन्च कर देंगे। यदि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाती है तो कुछ राहत मिलेगी, देश को नहीं पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। मेरे अच्छी खबर यही है। हो सकती है, आ सकती है 15 अगस्त तक। दूसरा क्वेश्चन है, इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा की तस्वीर ली। इस चंद्रमा का नाम क्या है? फोबोस नाम है दोस्तों। आपको याद होगा मंगल के 2 चंद्रमा है, मतलब 2 उपग्रह, एक तो फोबोस है एक डेमोस है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। याद रखना, मंगल की पृथ्वी से जो दूरी मापी जाती है ना, वो पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है वो 12 करोड़ किलोमीटर है। और आपको याद होगा इसरो ने ही लॉन्च किया था दोस्तों मंगलयान। कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप से PSLV रॉकेट के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था। और जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। और उसी से ही सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली। उसमें गड्ढे मिले थे दोस्तों, फोबोस में गड्ढे मिले थे, तो उसकी सारी जानकारी दी है। बड़ी अच्छी उपलब्धि है ये, आप इनको याद रखना। अगला, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वाले के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ड्रीम केरल के नाम से योजना शुरू की है दोस्तों। ड्रीम केरल इस प्रकार की योजना है, जो विदेश से जो केरल में आए लोग हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, उनको वापस रोजगार देने के लिए कोविड-19 के कारण उनको वापस रोजगार देने के लिए ड्रीम केरल योजना शुरू की है। केरल की जब बात आती है तो यहाँ ध्यान रखना, एक तो पेरियार घाटी वन्यजीव अभयारण्य है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। एक साइलेंट वैली है, शांत घाटी। आपको पूछेगा शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। और शांत घाटी वन्यजीव अभयारण्य भी है। आपको पूछ ले कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। केरल की बात है तो केरल में तिरंगा पहल शुरू की गई थी। तिरंगा पहल के माध्यम से मतलब कोविड-19 के जो रैपिड स्क्रीनिंग है उसकी जानकारी के लिए एक बस सेवा थी, बस पर तिरंगा लगा हुआ था, वो घर घर जाकर के लोगों की स्क्रीनिंग करने जा रही थी। तो इनको बातों को याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? सीन वीवो को किया दोस्तों। सीन वीवो ये चाइना की कंपनी है। इस पर प्रधानमंत्री जी जैसे ट्विटर पर ट्वीट करते हैं उसी प्रकार सीन वीवो पर सीन करते हैं। तो अभी चाइना के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तो इसी प्रकार इस सीन वीवो को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया भारत के प्रधानमंत्री ने। अगले आप क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस वर्ष के एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? 2027 की दावेदारी की है। 2027 जो एशियन कप फुटबॉल होगा वो इंडिया में ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों ये त्यौहार। महाराष्ट्र की बात करोगे दोस्तों, महाराष्ट्र में
भगवान विट्ठल देव को याद करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी को मनाया जाता है और भगवान विट्ठल की जो पूजा करते हैं उसको वरकारी कहा जाता है। ये कल्चर की क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है, रेलवे में ज़्यादा पूछता है इस प्रकार की क्वेश्चन, वरकारी कहा जाता है। महाराष्ट्र की बात करोगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। कई बार पूछा जाता है, महाराष्ट्र कोविड-19 में आगे चल रहा है, सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र के बम्बई में मिल रहे हैं। दोस्तों खूब सारी चर्चा, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में के रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.4%। कोविड-19 के कारण मार्च से ही लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है, लेकिन वो गिरावट चल रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। अमेरिका में तो रोजगार के टोटे पड़ गए हैं, सब लोग बेरोजगार, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान लगाया गया 6.4% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? 400 करोड़ की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जी की योजना है नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से गंगा नदी को शुद्ध किया जा रहा है। और आपको याद होगा दोस्तों, बता दूं, गंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगे डॉल्फिन, उसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। और गंगे डॉल्फिन गंगा नदी में रहता है, गंगा नदी में निवास करता है। वो गंगा की शुद्धता का परिचायक है, मतलब वो वहीं पर निवास करता है जहाँ पर गंगा शुद्ध है। तो भागलपुर विक्रमशिला गांगे अभयारण्य पूरी दुनिया में एकमात्र डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। एक स्तनधारी जीव होता है, मछली नहीं होता है गंगे डॉल्फिन, मांसाहारी जीव होता है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड बैंक ने दिए। जब वर्ल्ड बैंक की बात आई तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो इस सारी बातों को याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया। कृतिका जब पांडे का नाम आए तो याद रखना, उसकी एक पुस्तक स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। उस स्टोरी के माध्यम से कृतिका पांडे को लंदन में ये पुरस्कार दिया गया था 2020 का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी की है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। इसमें डॉक्टर और पेशेंट की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरुआत की है इसकी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा? जयपुर में बनेगा दोस्तों। जयपुर की बात आती है तो यूं याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1.10 लाख दर्शक बैठ सकते हैं, मैच को देख सकते हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न का है, जिसमें 1.02 लाख दर्शक देख सकते हैं। और तीसरा ये जयपुर का स्टेडियम होगा, जिसका नाम होगा RCA स्टेडियम। नाम याद रखना, RCA स्टेडियम 100 एकड़ में बनाया जा रहा है और लागत होगी 350 करोड़ लागत होगी। 75 लाख दर्शक उसमें देख सकेंगे एक साथ बैठ करके। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।